नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कानपुर देहात के बिकरू कांड के सिर्फ 220 दिन बाद यूपी में एक और बिकरू कांड हुआ है। कासगंज की काली नदी के पास शराब माफियाओं ने एक दारोगा को बुरी तरह से घायल कर दिया और एक कांस्टेबल को पीट कर मार डाला। ये खौफनाक वारदात आखिर कैसे हुई? यूपी पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की? कल दोपहर 3 बजे से लेकर आज सुबह 4 बजे तक कैसे कासगंज में शराब माफियाओं का तांडव चला और कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मुख्य आरोपी का भाई मारा गया? देखिए यूपी के बिकरू कांड पार्ट 2 पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पहली तस्वीर घायल दारोगा, दूसरी तस्वीर शहीद कांस्टेबल, तीसरी तस्वीर मुठभेड़ के निशान, चौथी तस्वीर आधी रात सर्च ऑपरेशन। ये सभी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कासगंज की हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हूबहू बिकरू जैसा कांड हुआ है। कानपुर देहात के बिकरू की ये तस्वीरें देश अब तक नहीं भूला है, जब हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर विकास दुबे ने डीएसपी समेत यूपी पुलिस के 8 जवानों को मार दिया था। उस वक्त भी 3 जुलाई 2020 को यूपी पुलिस के जवान कानपुर देहात के बिकरू में छापेमारी के लिए गए थे और इस बार भी यूपी पुलिस के जवान छापेमारी के लिए ही गए थे और दोनों ही घटनाओं में यूपी पुलिस को जानलेवा हमले का शिकार होना पड़ा। कानपुर देहात के बिकरू कांड के सिर्फ 220 दिन बाद कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 हुआ है। सिर्फ 7 महीना 10 दिन पहले कानपुर देहात में 8 पुलिस वालों को एक गैंगस्टर माफिया ने शहीद कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इससे कोई सबक नहीं लिया। अब यूपी पुलिस का एक और सिपाही शहीद हो गया है। क्या है पूरा मामला? कैसे कासगंज में एक दरोगा मुठभेड़ में बुरी तरह घायल हो गया और कैसे सिपाही देवेंद्र की जान चली गई? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। यह है उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज, यूपी की राजधानी लखनऊ से 336 किलोमीटर दूर और देश की राजधानी दिल्ली से 219 किलोमीटर दूर। यही वो खौफनाक कांड हुआ है जिसने यूपी पुलिस को एक बार फिर बड़ा घाव दिया है। यह मामला शुरू होता है कल दोपहर 3:15 बजे से। दोपहर 3:15 बजे हल्का थाना इंचार्ज दारोगा अशोक पाल अपने साथी कांस्टेबल देवेंद्र के साथ शराब माफियाओं पर एक्शन के लिए निकले थे, लेकिन दारोगा और कांस्टेबल के साथ शराब माफियाओं ने मारपीट की और उन दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। करीब शाम 6 बजे कासगंज पुलिस को सूचना मिली कि दारोगा और सिपाही के साथ मारपीट हुई है। यह जानकारी मिलते ही कि यूपी पुलिस के जवानों के साथ बदमाशों ने बर्बरता की है। फौरन यूपी पुलिस की पूरी फोर्स कासगंज के कटरी इलाके में दबिश देने लगी। रात को पुलिस टॉर्च के साथ निकली और चप्पे चप्पे पर तलाशी लेने लगी। इसी तलाशी के दौरान मिले दारोगा अशोक पाल, जो बुरी तरह घायल अवस्था में थे। दारोगा अशोक पाल के सीने से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उनके सीने में किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। पुलिस दबिश देने गई थी एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही के साथ, तभी शराब माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको अलीगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जबकि देवेंद्र सिंह को अपने साथ ले गए थे। काफ़ी उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही है। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और सुबह से ही यहाँ पर आला अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। और कासगंज के काली नदी के पास जिस जगह मुठभेड़ हुई है, वहाँ पर एडीजी, डीआईजी सभी ने यहाँ पर मुआयना किया है और लगातार जो आरोपी फरार है, मुख्य आरोपी मोती बताया जाता है। इसके अलावा अज्ञात और 4 आरोपी हैं जो फरार बताए जा रहे हैं। उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पर डीआईजी पीयूष मोडिया ने घटनास्थल का दौरा किया है, जहाँ पर मुठभेड़ हुई है वहाँ का दौरा किया है और जहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस वालों पर हमला किया गया था, वहाँ का भी मुआयना उन्होंने किया है। कांस्टेबल देवेंद्र का पूरा परिवार आज मातम और आंसुओं में डूबा हुआ है। बेटा
घर का चिराग बुझ गया। अब देवेंद्र अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए। देवेंद्र की 2 बहनें भी हैं, जिनमें से एक बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही देवेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज पूरा गांव अपने बहादुर बेटे के लिए आंसू बहा रहा है। ऐसा भगवान ने किया है कि पूरे गांव पर पहाड़ टूट चुका है, पूरा गांव मातम में छाया हुआ है, परिवार में कोराम है। इतना बड़ा दुखद समाचार मिला तो रात से ही पूरा गांव मातम में है और हमारा गांव इस समय पूरे दुख में डूबा हुआ है। हमें अत्यंत दुख है। इस पीड़ित परिवार की सहायता होनी चाहिए। हम आप सभी से विनती करते हैं कि जितना हो सके आप इस पीड़ित परिवार की सहायता करवाइए और मुआवजा दिलवाने की कोशिश करें। देवेंद्र के पिता भी अब देवेंद्र के साथियों से लिपट कर रो रहे हैं, लेकिन अब देवेंद्र वापस नहीं लौट सकते। पिता को यकीन है कि बेटे की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी और अब शराब माफियाओं पर कार्रवाई होगी। शहीद हुआ है, उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। कब भर्ती हुआ था इसकी? 15 में। शादी भई है 17 में। आपसे कोई बात हुई थी पहले? अभी हाल फिलहाल में एक कल कोई बात नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। कल परसों बात हुई। परसों हुई। क्या कहा था? परसों हुई थी ये ऐसो साहब, मैं इनके संग रोहिणी की माँ खत्म हो गई थी, माँ खंडोली, वहाँ साथ गया था। उसके लौटते समय हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक शराब माफिया मोती धीमर ने अपने साथियों के साथ पहले दारोगा अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र के साथ जमकर मारपीट की। बदमाश ने दारोगा की वर्दी उतारकर फेंक दी और उसके बाद दारोगा और कांस्टेबल देवेंद्र को काली नदी के पास ले गए। काली नदी से करीब 4 किलोमीटर आगे बदमाशों ने दारोगा और कांस्टेबल को पूरी तरह पीटने के बाद लहूलुहान हालत में छोड़ दिया। कांस्टेबल देवेंद्र को भी दारोगा के साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो ये जो माफिया इस तरह का वहाँ पे प्रचलित था, उसके खिलाफ हम एक अभियान चला रहे थे और उसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ये टीम हमारी गई थी। और इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे। एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है पर गंभीर बात है और हमने उसको उसी गंभीरता से लिया भी है। तो जो अन्य तथ्य जो हमें सब इंस्पेक्टर साहब जब ठीक हो जाएंगे, जब बोलने लायक स्थिति में रहेंगे, जो भी अन्य तथ्य हमें प्रकाश में आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन जो जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर 100 सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें बनी हुई हैं। रात में ही कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद एक एनकाउंटर भी हुआ है जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कासगंज पुलिस पूरी रात नगला धीमर गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती रही। बदमाशों की तलाश में निकली पुलिस का एनकाउंटर मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एल्गार से हो गया। सुबह 4 बजे पुलिस के साथ इसी मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त का भाई मारा गया। यूपी में कासगंज कांड के 9 घंटे के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी के भाई एल्कार को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया है। यही वो जगह है जहां पर एल्कार को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। पुलिस लगातार आरोपियों की खोजबीन में लगी थी और पुलिस की सूचना मिली थी कि कहीं छिपा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने पीछा किया और इस जगह पर एल्कार को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। गंभीर बात यह भी है कि मुख्य आरोपी मोती धीमर एक गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले से ही 11 मामले चल रहे हैं। ऐसे में बिकरू कांड जैसी लापरवाही यूपी पुलिस ने दोबारा कैसे की, इन सवालों का अब यूपी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। इतनी बड़ी घटना पर केवल 2 पुलिसकर्मी जाते हैं छापामार कार्रवाई करने में, और क्या बिकरू कांड से पुलिस ने इस पूरे मामले में सबक नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई
अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित कटरी क्षेत्र। यूपी पुलिस के जवानों पर हमले का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ऐसे हमले झेलती रही। साल 2018 में बुलंदशहर में गोकशी मामले में कार्रवाई करने पहुंचे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इसी तरह मथुरा के जवाहर बाग में भी कब्जा की हुई जमीन को छुड़वाने पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ था। तब 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस पर हमले तभी होते हैं जब पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होता। पुलिस पर अपराधियों से साठगांठ के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब कासगंज की घटना के बाद पुलिस को कम से कम सबक लेना चाहिए, जिससे और पुलिस वालों को इस तरह से अपनी जान न गंवानी पड़े।